कंगना ने अपनी फिल्म के जरिए इंदिरा गांधी के कार्य को छिपाने की कोशिश की है या फिर उनकी छवि को कलंकित करने की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर काफी सवाल उठ रहे थे। बोर्ड से लेकर कचहरी तक न जाने कितने चक्कर लगे, उसके बाद खूब बवाल हुआ। सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट पाने के लिए पापड़ बेलने पड़े, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, फिल्म का विरोध करने वालों के रिलीज से पहले फिल्म दिखानी भी पड़ी। जब ये सब हो रहा था तब आम जनता के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, आखिर कंगना की इस फिल्म में ऐसा क्या है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड सिने और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। तो चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कंगना ने अपनी फिल्म के जरिए इंदिरा गांधी के कार्य को छिपाने की कोशिश की है या फिर उनकी छवि को कलंकित करने की। सबसे पहले तो फिल्म की शुरुआत 1929 से होती है। छोटी सी इंदिरा अपनी दादा से इंद्रप्रस्थ की कहानी सुन रही होती है। दादी की बताई कहानी इंदिरा के दिल और दिमाग में घर कर जाती है। वे समझ जाती हैं कि दिल्ली जिसको देश उसका। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और बात भारतीय राजनीति के उस काले अध्याय तक पहुंचती है जहां लोकतंत्र की जड़ों को हिलाकर रख दिया गया था। फिल्म में बांग्लादेश स्वतंत्र युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तानी आंदोलन और इंदिरा गांधी की हत्या जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। अब एक नजर फिल्म की कहानी और डायरेक्शन पर भी डाल ही लेते हैं। कंगना ने इमरजेंसी में वही गलती की जो मेघना गुलजार ने सेम बहादुर में की। लार्जर देन लाइफ शख्सियत के जीवन के पहलू को दिखाने की लालच में कहानी को इतना लंबा और बोरिंग कर दिया। फिल्म में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने की घोषणा करती है तब इंटरवल होता है। उससे पहले इतिहास में घटित इतनी सारी घटनाएं दिखा दी कि समझ ही नहीं आता कि आखिर पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है या फिर फिल्म। हालांकि इंटरवल के बाद कहानी जोर पकड़ती है और अंत तक लोगों को कुर्सी से बांधे रखती है। फिल्म की अच्छी बात यह है कि फिल्म कहीं भी इंदिरा गांधी के कामों को छिपाने या उन्हें बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रही। पूरी निष्पक्षता से भारतीय राजनीति के जटिल पहलुओं को सामने रखती है और सबसे जरूरी कलाकार की एक्टिंग, जिसको मैं 10 में से 10 देना चाहूंगी। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के किरदार को मानो घोट के पी लिया हो, बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। अनुपम खेर ने जयप्रकाश नारायण के किरदार निभाया, वही जो बेहद सटीक दर्शाया गया। महिमा चौधरी इंदिरा गांधी की करीबी मित्र बनी और इसी के अलावा मिलिंद सोमन, फील्ड मार्शल सैम मानकरशो और के किरदार में भी काफी परफेक्ट लगे। वहीं सतीश कौशिक ने जगजीवन राम के किरदार में लोगों के दिले पर छाप छोड़ी। अब सवाल, सबसे जरूरी सवाल आता है, फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। अगर राजनीति में आपकी रुचि है तो आप ये फिल्म जरूर देख सकते हैं। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं, क्योंकि कलाकारों की एक्टिंग वाकई देखने लायक है। लेकिन अगर आप मनोरंजन के पर्पज से यानी एंटरटेन होना चाहते हैं, फिल्म एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देख रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ माइंड फ्रेश किया जाए, तो शायद आप बोर हो जाएं। जाहिर सी बात है, फिल्म की कहानी इतने टाइम से सुनने में आ रही है, इतना सब कुछ इस फिल्म को लेकर हुआ, इतने सारे सेंसर बोर्ड ने इतने सारे सीन्स पर कैंची चलाई, तो जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी है तो पॉलिटिक्स को लेकर फिल्म का नाम भी इमरजेंसी है। तो अगर आप पॉलिटिकल बीट पे या फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिल्म आपको बोरियत ही दिखाएगी। लेकिन एक्टिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिल्म बाकी एक्टिंग के मामले में एक्टिंग देखने लायक है कलाकारों की। बाकी आप जैसा समझें, आप ये हमें जरूर बताइए कि क्या आप भी इस मूवी को देखने वाले हैं या फिर नहीं। अपनी राय जरूर दें, साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें।